ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। परमाणु समझौतों को लेकर ओमान की राजधानी मस्कट में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता का पहला दौर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका। बातचीत के बेनतीजा रहने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए तीखा बयान दिया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि बीते 47 वर्षों से ईरान केवल बातचीत को टालता रहा है, जबकि इस दौरान कई जाने गई। उन्होंने संकेत दिया अमेरिका इस मुद्दे को हमेशा के लिए सुलझाना चाहता है। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि 47 साल से वे सिर्फ बातें करते आ रहे हैं। उनकी इन बातों के चलते हमने कई जानें गंवा दी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हम इसका सामना करेंगे और इसे एक बार और हमेशा के लिए सुलझा देंगे। उनका यह बयान उस समय आया है जब अमेरिका ने अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक विमान वाहक पोतों में से एक यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को पश्चिमी एशिया की ओर मोड़ने का फैसला किया है। ये कदम रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे पोत किसी भी संभावित सैन्य स्थिति में शक्ति प्रदर्शन और त्वरित कार्रवाई की क्षमता रखते हैं। इस विमान वाहक पोत के साथ पूरा स्ट्राइक ग्रुप चलता है, जिसमें युद्ध पोत, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान शामिल होते हैं। उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में दिए गए अपने संबोधन में ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन सबसे अच्छी बात हो सकती है। ये टिप्पणी कूटनीतिक हलकों में काफी गंभीर मानी जा रही है, क्योंकि किसी संप्रभु देश में शासन परिवर्तन की बात करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बड़ा संकेत माना जाता है। ट्रंप के इस बयान ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका अब ईरान के प्रति अधिक आक्रामक रणनीति अपनाता हुआ नजर आ सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पहले से ही एक विमान वाहक पोत क्षेत्र में तैनात कर चुका है और अब एक और पोत भेज रहा है। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उनका इशारा साफ था कि यदि कूटनीतिक प्रयास विफल रहते हैं तो सैन्य विकल्पों को नकारा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा पोत बहुत जल्द ही रवाना किया जाएगा। ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका की चिंताएं कुछ नई नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति लगातार बनी रही है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान परमाणु हथियार क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है, जबकि ईरान लगातार कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी मुद्दे को लेकर पहले भी कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बार बार तनाव बढ़ता रहा है। मस्कट में हुई हालिया वार्ता को एक संभावित अवसर के रूप में जरूर देखा जा रहा था, जहां दोनों पक्ष किसी नए समझौते या पुराने ढांचे को पुनर्जीवित करने पर विचार कर सकते थे। हालांकि पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के संकेत मिले हैं, जहां अब भी मतभेद गहरे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध स्वीकार करे, जबकि ईरान आर्थिक प्रतिबंधों में राहत की मांग कर रहा है। अमेरिका द्वारा सैन्य ताकत का प्रदर्शन केवल संदेश देने तक सीमित नहीं रहा है। पश्चिम एशिया पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है, जहां भू राजनीतिक समीकरण सक्रिय हैं। ऐसे में विमान वाहक पोत की तैनाती से क्षेत्रीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। विश्लेषकों का मानना है ये कदम ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि वह वार्ता की मेज पर अधिक लचीला रुख अपना सके। वीडियो डेस्क amarujara.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।